नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। सभी दर्शकों से एएनबी न्यूज की अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। और चलिए अब बुलेटिन का आगाज करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे साफ सुथरा राज्य चुना गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज इसका ऐलान किया। 25,000 आबादी वाले शहरों में पाटन सबसे स्वच्छ, जबकि जशपुर ने 25 से 50,000 आबादी वाली श्रेणी में बाजी मारी है। आपको बता दें कि दूसरी बार छत्तीसगढ़ को सबसे साफ राज्य का दर्जा मिला है। इससे पहले 2019 में भी राज्य ने सबसे स्वच्छ राज्य में बाजी मारी थी। सीएम बघेल ने कहा कि 4,296 शहरों में 14,000 छत्तीसगढ़ के आए हैं। इन शहरों को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला है। बघेल ने कहा कि मैं सभी नगर निगम के महापौर, कमिश्नर और कर्मियों को बधाई देता हूं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट जारी की। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना है। इस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई और इंदौर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दिन किसानों को बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के किसानों, वनवासियों और गोबर विक्रेताओं के लिए आज सीएम ने अपना खजाना खोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेताओं के खाते में करोड़ों रुपए की राशि ट्रांसफर की है। किसानों के साथ न्याय करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके पहली किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वहीं आज उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त, जिसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाले जाएंगे, जिसमें सीमांत कृषक 9,55,531, लघु कृषक 5,61,532 और दीर्घ कृषक 3,21,538, कुल मिला के 18,38,592 किसानों को आज 1,500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। एक दूसरी योजना हम लोगों ने शुरुआत की है, गोधन न्याय योजना, जिसमें प्रति किलो 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हरेली त्योहार के दिन 20 जुलाई के दिन हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 15 दिन के अंदर में भुगतान करने का, हर 15 दिन में भुगतान करने का फैसला किया। इसके तहत 5 अगस्त को 50,000 पशुपालकों को 1,65,00,000 रुपए का भुगतान हम लोगों ने किया था। आज दूसरा किस्त हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें 76,426 पशुपालक हैं, उसके 4.5 करोड़ रुपया का भुगतान किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दिन किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेताओं को बड़ी सौगात दी है। इनके खाते में करोड़ों रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी जुड़े। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के सीएम, मंत्रियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बधाई दी।
आज हमने किसानों को पैसा दिया और हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार से गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार, और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं, और बिना इनकी रक्षा किए ये देश आगे नहीं जा सकता। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में जो पायनियरिंग काम कर रहा है, चाहे वो योजनाओं के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट किसानों को पैसा देने की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की मदद करने की बात हो, वो एक प्रकार से पायनियरिंग काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सब लोगों, मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को, हमारे सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती पर किसानों, पशुपालकों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को अपनी 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में एक बार फिर ट्रांसफर होगी 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि। सरकार है कहीं न कहीं हमारे किसान मन के लिए बहुत ही एक अच्छा योजना ली। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार द्वारा पशुपालकों और किसानों से गोबर खरीदी की भी दूसरी किश्त होने जा रही है जारी। ये गोधन न्याय योजना बहुत अच्छा है, सबके लिए लाभदायक। तेंदुपत्ता संग्राहक प्रोत्साहन वितरण योजना के तहत होगा पारिश्रमिक वितरण। हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 अगस्त 2020 अवसर 1, सहयोग और कल्याण की राह अनेक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में झीरम मामले को लेकर एसआईटी पहुंची। पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में एसआईटी की टीम की विशेष बैठक हुई। करीब 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे बस्तर के पूर्व आईजी और एसआईटी के प्रमुख विवेकानंद सिन्हा इस बैठक में शामिल थे। इसके अलावा जिले के एसपी दीपक कुमार झा, बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी समेत एसआईटी से जुड़े अन्य अधिकारी इस बैठक का हिस्सा रहे। बैठक खत्म होने के बाद रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जांच की समीक्षा सहित कई अन्य बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने ये भी बताया कि दोबारा घटनास्थल का मुआयना और जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम में हुए माओवादी घटना में कांग्रेस के पहले पंक्ति के नेता सहित 32 लोग, जिसमें सुरक्षा जवानों के अलावा आम लोग भी माओवादियों की गोली का शिकार हुए थे। 25 मई 2020 को दाती श्री जितेंद्र मुरलिया की
रिपोर्ट पर बस्तर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करवाए थे जीरे मामला का कॉन्स्पिरेसी एंगल को लेकर। वर्तमान में उस प्रकरण का विवेचना राज्य पुलिस के एसपी द्वारा की जा रही है। इस दौरान एमए द्वारा एक आवेदन दिया गए थे स्थानीय एमए कोर्ट में प्रकरण को दिया जाए करके। सुनवाई के पश्चात एमए का आवेदन खारिज हो गए थे। उसके पश्चात अभी वर्तमान में प्रकरण की विवेचना राज्य पुलिस के एसपी द्वारा की जा रही है। अभी ये विवेचना लगातार जारी है। उसके पश्चात ही फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाना संभव है। सर कोई पूछताछ हुई है क्या अभी तक? ये तो एक निरंतर प्रक्रिया, मतलब जो प्रावधान अनुसार जो विवेचना में जो कार्रवाई होनी चाहिए जैसे टीम गौरव तक की जा रही है। जैसा एफआईआर दर्ज करने के बाद साक्ष्यों का बयान दर्ज करना है, घटनास्थल के निरीक्षण, इस प्रकार का जो विवेचना का जो भी बेसिक जो प्रक्रिया है उसके एसपी द्वारा भी लगातार। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी मनाई गई। इस दौरान उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की गई। लोगों ने राजीव गांधी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस वरिष्ठ प्रकोष्ठ ने अग्रसेन भवन कोटा में जयंती समारोह का आयोजन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलवंत सिंह ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी युग दृष्टा थे। कम समय में उन्होंने देश को आधुनिक और युवा गति दी। उनकी सोच थी कि भारत और भारत के नौजवान विश्व में अपना नाम ऊंचा करें। 18 वर्ष के नौजवानों को वोटिंग अधिकार देना, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, सूचना और कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति राजीव गांधी की ही सोच थी। आज हर हाथ में मोबाइल उन्हीं की सोच का परिणाम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो 9वें प्रधानमंत्री थे देश के, आज उनका जयंती था। उनका जन्म 1944 में हुआ था और आज हम उनका जयंती मनाने के लिए ब्लॉक नगर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, एनएससीवाई, युवक कांग्रेस सभी उपस्थित हुए। भरे हर्ष और उत्साह से उनके जयंती को मनाएं। प्रधानमंत्री हमारे रहे राजीव गांधी जी स्वर्गीय, उनकी आज जन्म तिथि है। इस अवसर को सभी कांग्रेसी भाई इकट्ठा होकर यहाँ पर उनकी जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो आधुनिक युग की सोच रखते थे और जिन्होंने युवाओं को 18 वर्ष में मताधिकार करने का जिन्होंने अवसर दिया था और सभी युवा आज 18 वर्ष पूर्ण होने पर अपना मतदान का प्रयोग कर पा रहे हैं, तो हमारे सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कारण कर पा रहे हैं। तो आधुनिक युग के निर्माता थे वो। कंप्यूटर उनकी सोच थी। 21वीं सदी को एक ऐसे युग में ले जाना चाहते थे। एक हमारे लिए बहुत ही कहा जाए कि उनकी क्षति जो है उसको तो हम भुला नहीं सकते। आज वो होते। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में अवैध शराब का काम लगातार जारी है। बिलाईगढ़ ब्लॉक के सलोनी कला सबरिया डेरा में अवैध महुआ शराब बनाई जाती है, जिसके अपशिष्ट पदार्थों को किसानों के खेतों के पास फेंक दिया जाता है। इससे वहां के किसान काफी परेशान हैं और वहीं आवारा पशु भी खेतों में काफी नुकसान कर रहे हैं, जिनकी शिकायत लेकर गदाबाठा गांव के सैकड़ों किसान भटगांव थाना पहुंचे और मामले की शिकायत पुलिस से की। जल्द से जल्द अवैध शराब का धंधा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। भारत में गाय को गौमाता कहा जाता है, लेकिन आए दिन सड़क पर गाय, बैल समेत कई जानवर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हर दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि सड़क दुर्घटनाएं आवारा जानवरों के कारण ना हो। ऐसे में रीवा जिले के बगेहा में गौशाला के लिए भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने शिरकत की। यहाँ गौशाला का निर्माण होना है और उसी के संबंध में यहाँ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। सर ये हैं कि अब ये पानी इतना तेज़ बरस रहा है कि सिला वहाँ से ले करके पूजना पड़ रहा है ऐसे कई जगहों पे। और चूँकि गौशाला जहाँ भी बन रही है कोई अंदर बड़े स्थान में बन रही है तो ना तो वहाँ रोड होती ना बच, तो जाने आने में दिक्कत होती है। फिर भी कार्यक्रम हो गए हैं, अभी एक जगह और बचा है। तो सर एक प्रकृति का ऐसा था कि स्थान बना, सब कुछ हुआ, भारी तेज पानी बारिश हुई, तो ईश्वर ने जो काम था शिला पूजन का वो हो गया और बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ हमारे भाई बंधु जहाँ रहते थे
तो उनके एक आश्रय मिला और वहीं पर सब लोगों ने शिला का पूजन किया। शिला पूजन। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ सरकार 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती पर किसानों, पशुपालकों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को अपनी 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में एक बार फिर ट्रांसफर होगी 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि। सरकार है कहीं न कहीं हमारे किसान मन के लिए बहुत ही एक अच्छा योजना ली। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार द्वारा पशुपालकों और किसानों से गोबर खरीदी की भी दूसरी किश्त होने जा रही है जारी। ये गोधन न्याय योजना बहुत अच्छा है, सबके लिए लाभदायक। तेंदुपत्ता संग्राहक प्रोत्साहन वितरण योजना के तहत होगा पारिश्रमिक वितरण। हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 अगस्त 2020 अवसर 1, सहयोग और कल्याण की राह अनेक। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भारी बारिश होने से स्थानीय लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने से लोगों के घरों में पानी भर चुका है। कहीं कहीं अधिक बारिश होने से मकान गिर गए हैं। गाँव ककराई में भी कई मकान गिर चुके हैं। मकान गिरने और घरों में पानी भर जाने की सूचना जब पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी को मिली तो वह पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। पूर्व विधायक जज्जी ने तुरंत ही जिलाधीश और एसडीएम से फोन पर चर्चा कर आर्थिक सहायता दिए जाने की अपील की। अशोकनगर कलेक्टर ने पूर्व विधायक के आग्रह पर तुरंत ही एक सर्वे दल बनाकर ग्राम ककराई के लिए भेजा है, जिससे पीड़ित परिवारों को सर्वे कर उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिसकर्मी पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस आरक्षक रविंद्र नेताम पर चाकू से हमला किया गया। जानकारी के अनुसार 3 युवकों ने रात में गश्त के दौरान पूछताछ करने पर हमला किया। घायल आरक्षक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिसकर्मी के हाथ और पीठ में चोट आई है। 2 आरोपियों के पकड़े जाने की भी खबर है। आरोपी दुर्ग जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डोंगरगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक पर गांव खल्लारी के पास रात 2 बजे हमला किया गया, जिसमें वे घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर से विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी को भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है। उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से जीवन रक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता गणेश तिवारी ने थाना प्रभारी तहजीब काजी से खास बातचीत की है। हमारे साथ विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी हैं, जिन्हें हाल ही में समूचे मध्य प्रदेश में इकलौते तहजीब काजी जी को गृह मंत्रालय की तरफ से जीवन रक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो जीवन रक्षा अवार्ड मिलने पर। धन्यवाद। स्वागत है एमबी न्यूज़ पर। सर, कैसा लग रहा है आपको? जीवन रक्षा अवार्ड मिला है, आपने ऐसे कार्य किए हैं, तो किस तरह से आप फील कर रहे हैं? ये एक पुलिस ऑफिसर, एज ए पुलिस ऑफिसर और फोर्स के हर सदस्य के लिए एक बहुत ही गर्व की बात रहती है। उसके जो हम जब वर्दी पहनते हैं तो हम लोगों का सपना होता है राष्ट्रपति पदक का। तो एक तरह से ये माँ इल्या की नगरी में मुझे ये मेरा सपना पूरा हुआ, इसके लिए मुझे तो काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। आपने तो सर वो क्या पल था जिसकी वजह से आज आपको इतना बड़ा सर्वोच्च पद मिला है और गृह मंत्रालय की तरफ से आपको जीवन रक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो ऐसा क्या पल था उस समय, आपने कैसा क्या कार्य किया था? ये जो जीवन रक्षा पदक मिला है, ये जब मैं थाना तुगोगंज में पदस्थ था, वहाँ पर एक होटल थी, उस सम्राट होटल, उसमें आग लग गई थी। आग
लगने से उसका आग और धुआं जो था वो पूरा स्टेयर्स और कमरों में फैल गया था। उसके जो नीचे के रहने वाले थे जो यात्री तो बाहर आ गए थे उसमें से, पर तीसरी और पांचवी मंजिल पर जो फंसे थे लगभग 23 लोग फंसे थे उसमें, वो नहीं निकल पाए थे, जिसको लेकर काफ़ी परेशानी हो रही थी। स्टेयर्स पे बहुत ज़्यादा धुआं था, अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी, लिफ्ट बंद थी, लाइट बंद थी। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने, जो मेरे साथ और साथी थे, हम लोगों ने मिलकर जो स्टेयर्स थी उसको बाहर से लगाई और बाहर से तीसरी और पांचवी मंजिल पर लगाकर स्टेयर्स के माध्यम से हम लोग गए। फिर वहाँ की होटल की कुछ बनावट इस प्रकार की थी कि उसमें कांच लगे थे खिड़कियों में, तो उन खिड़कियों को हाथ से हमने फोड़ के अंदर गए। अंदर कमरे में जाने के बाद में काफ़ी धुआं होने से काफ़ी समस्या हुई, पर फिर भी उनको करके अंदर कमरे में गए। कमरे में जो लोग रुके थे उनको बाहर निकाले और फिर उनको नीचे लाए थे सुरक्षित उसमें। वर्तमान में आप विजयनगर में थाना प्रभारी हैं, तो ऐसे में आप थाना प्रभारी के जो अन्य स्टाफ है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो अपनी जो सबॉर्डिनेट है उन सभी को ये संदेश देता हूँ कि थाने को एक मंदिर की तरह मानना चाहिए कि आदमी यहाँ पर आता है, विपदा विपत्ति के समय आता है, तो इसलिए उसकी सुनवाई अच्छे से होना चाहिए। साथ ही जो संकट में हो उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तो थे हमारे साथ विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी जी थे, जिन्होंने तुर्कोगंज थाना प्रभारी रहते हुए करीब 23 लोगों की जान बचाई थी। 5 मंजिला इमारत पर चढ़कर इन्होंने हाथ से कांच फोड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई गई, जिसके बाद आज इन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से जीवन रक्षा अवार्ड से इकलौते समूचे मध्य प्रदेश में सम्मानित किया गया है, जो कि वाकई इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल में गांव पथवार में पीसीसी सड़क निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क पथवार निवासी राजाराम के घर से राम सिंह के घर तक होने की स्वीकृति मिली है। सड़क निर्माण 150 मीटर तक किया जाना है। करीब 6.5 लाख रुपए इसमें लागत लगनी है, लेकिन लेबर के पास कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए मास्क नहीं है। ग्राम पंचायत की तरफ से कोरोना नियमों की पालना नहीं करवाई जा रही है। किसी भी मजदूर के लिए यहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। निर्माणाधीन सड़क में भी कम गुणवत्ता का काम देखा जा सकता है। इस निर्माण में केवल खाना पूर्ति होती नजर आ रही है। लाखों रुपयों का चूना सरकारी खजाने को लगाया जा रहा है। जी सरपंच साहब, ये कितने की मसाला बन रही है? 4 एक का। और फर्स्ट लेयर में कितने एक की मसाला बनी है? 5 एक का। और यहाँ आपके पास मास्क नहीं है, ऐसा क्यों? मास्क और लेबर किसी के पास मास्क नहीं है, ऐसा क्यों? जबकि इतनी खतरनाक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, ये तो किसी जनता ने देखी है। कितने की मसाला बन रही है फर्स्ट लेयर? जो अभी मसाला बना है वो कितने की बनी है पूरी तरह? वही तो है 3 की। और कितनी का लग रहा है? 20 लग रहा है कि 30? 30 है। 30 लग रहा है। और मास्क कहाँ है आप लोगों के पास? मास्क है? अरे हाथ रखे हो भाई, पहले नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजीव गांधी की प्रतिमा पर शहर कांग्रेस ने कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वृक्षारोपण भी इस दौरान किया गया। इस कार्यक्रम से शहर से सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनावों को लेकर भी चर्चा की गई और अपनी जीत का परचम लहराने का आशीर्वाद लिया गया। महान पुरुष बहुत कम दुर्लभ पैदा होते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे महान पुरुष के चरणों में नमन करते हुए मैं सभी को उनके जन्म दिवस के ढेर सारे सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनकी आज जन्म दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से हम आज कांग्रेस परिवार में एकत्रित हैं, हम फिर संकल्पित हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक लोकतांत्रिक हत्या जो हुई, उस हत्या का हम
सब मिलकर बदला लेंगे। आम जनता को बताएंगे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक लोकतांत्रिक हत्या जीते हुए विधायक कि आज जब जनता सुनती है तो वो सुनती है पूरे 5 वर्षों के लिए, ना कि दूसरे भिड़ने वालों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हम संकल्पित हों, उसका संकल्प लें कि आते हुए समय में पूरे 27 की 27 जगह हम जीतें, ताकि ये चीज का वैसे संपूर्ण राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में मिले कि दिखाओ व्यक्तियों। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।